नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए बहुत सरल प्रश्न आए। देखो प्रश्न कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है और प्रत्येक को उदाहरण देकर समझाइए। देखिए तो बहुत ही सरल है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया। देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या है, जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ को बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि Mg और HCl इन दोनों ने आपस में अभिक्रिया कर ली तो बनाएगा ये मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकाल देगा। यानी कि पहले इसको बराबर कर लेते हैं। Mg अकेला H2 और Cl भी 2 है तो यहाँ पे 2 लगा दिया, ये दोनों बराबर हो गए। तो देखिए यानी जब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, यानी कि अभिक्रिया क्या है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ, ये अकेली भी हो सकती है या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ बनाते हैं या बनाती है तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। तो ये देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस इसने बनाई तो यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हो गई, रासायनिक अभिक्रिया हो गई। ठीक है, इतना कंफर्म हो गया। देखिए अब कह रहा है कि यह कितने प्रकार की होती है। तो देखिए इसका सबसे पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। अब देखिए संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों के अणु परस्पर जुड़कर या मिलकर सिर्फ एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु बनाती है तो क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे सोडियम है Na और Cl2, यानी कि ये दो हो गए, एक Na सोडियम हो गया और Cl2 यानी क्लोरीन गैस हो गई। इन्होंने परस्पर अभिक्रिया कर ली और बना दिया NaCl। क्या बना दिया, NaCl। यहाँ पे 2 था तो इसके पहले 2 लगा दो तो 2 Na भी हो गया तो इसके पहले भी 2 लगा दो। तो देखिए ध्यान से, यानी कि संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें, इससे देखो याद कर लो, 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थ के अणु परस्पर मिलकर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु बनाते हैं। कौन सी कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो अब इसके आगे आता है, अगला है वियोजन अभिक्रिया। अब देखिए वियोजन अभिक्रिया भी बहुत सरल है। वियोजन अभिक्रिया क्या है कि वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई यौगिक अपने अवयवी या छोटे छोटे सरल यौगिकों में वियोजित हो जाता है। यानी जो वियोजन अभिक्रिया है उसमें क्या होता है, एक यौगिक है, ठीक है, क्या है, एक यौगिक है और उसके जो तत्व है या अवयव है अपघटन के द्वारा वो छोटे छोटे सरल यौगिकों में विभाजित हो जाता है तो वो अभिक्रिया वियोजित अभिक्रिया कहलाती है। लेकिन ये होता कब है, ये तब होगा या तो इसको ऊष्मा मिले या इसको प्रकाश मिले या तो इसको विद्युत मिले, ये इसके द्वारा ही संपन्न होती है। तो ऊष्मीय वियोजन क्या है कि ऊष्मीय वियोजन की वे यौगिक जिनमें ऊष्मा देने पर वो अपने छोटे छोटे यौगिकों में टूट जाते हैं। कैसे में, छोटे छोटे सरल यौगिकों में टूट जाते हैं तो वहां पर ऊष्मीय वियोजन होता है। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा दे दी गई, क्या दे दी गई, ऊष्मा, तो ये बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ये टूट जाएगा। तो कैल्शियम देखते हैं बराबर है नहीं बराबर है, C अकेला है और यहाँ पे C अकेला है, O3 है, एक O 2 O 3 O हो गए। तो यानी कि ये एक यौगिक था और ये अपने 2 छोटे यौगिकों में टूट गया। अब अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा इसका विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन क्या है कि कोई पदार्थ है वो अपनी या तो गलित अवस्था में हो या वो जलीय अवस्था में हो
और उसमें विद्युत प्रवाहित कर दी गई तो वो भी अपने छोटे छोटे सरल यौगिकों में टूट जाएगा, तो उसको कहते हैं विद्युत वियोजन। तो इसका उदाहरण है जैसे कि हमने NaCl को, ये है विलयन, और इसमें हमने क्या दे दी, विद्युत प्रवाहित कर दी। क्या प्रवाहित कर दी, विद्युत प्रवाहित कर दी, तो ये Na बन जाएगा और Cl2 बन जाएगा। इसको बराबर करने, इसके आगे 2 लगा दिया तो Na भी 2 हो गया, इसके आगे 2 लगा दिए, बराबर हो गई। तो देखिए ध्यान से, यानी कि वह विद्युत वियोजन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ जो है उसका यौगिक जो है वो गलित अवस्था में हो या फिर जलीय विलयन हो और उसमें विद्युत प्रवाहित कर दी गई तो वो अपने छोटे छोटे सरल यौगिकों में टूट जाता है, तो वो विद्युत वियोजन कहलाता है। जैसे कि NaCl के विलयन में विद्युत प्रवाहित कर दी, ये Na यानी सोडियम और Cl2 यानी कि क्लोरीन में विभाजित हो गया। अब तीसरा प्रकार है इसका विस्थापन। विस्थापन क्या है कि विस्थापन वह रासायनिक अभिक्रिया है, विस्थापन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसके यानी कि जिसमें किसी यौगिक के अणु, यानी कोई यौगिक है उसके अणु के परमाणु, अणु के परमाणु छोटा सा तत्व या कोई समूह यानी कोई यौगिक है उसके अणु के परमाणु या उसका कोई समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या समूह आ जाए। यानी फिर समझिए, विस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत किसी यौगिक के अणु के परमाणु या समूह के स्थान पर किसी दूसरे यौगिक के परमाणु या समूह आ जाए तो वहां पर विस्थापन अभिक्रिया होती है। यानी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के एक परमाणु को हटा दे और उसका स्थान ले ले तो वहां पर विस्थापन अभिक्रिया होगी। जैसे कि Fe यानी लोहा, कॉपर सल्फेट SO4 और ये जो है अणु परमाणु या तत्व जो भी मान लो, ये इसके इस अणु को विस्थापित कर देगी या इसके इस तत्व को विस्थापित करके इसका स्थान ले लेगी। यानी यहां बन जाएगा FeSO4 और इसने कॉपर को विस्थापित कर दिया तो यहां पर विस्थापन हो गया। यानी कि ये दो यौगिक है, एक ये यौगिक है और ये तत्व है, इसने इसके कॉपर तत्व को विस्थापित कर दिया यानी हटा दिया और इसका स्थान स्वयं ले लिया, तो इसीलिए यहां पर विस्थापन अभिक्रिया हो गई। ठीक है, तो इसका अब अगला देखते हैं। अब विस्थापन अभिक्रिया के बाद आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, इसमें दो यौगिक है। क्या है? दो यौगिक है, ये अपने घटकों का या आयनों की अदला बदली कर लेते हैं। यानी इसका कोई तत्व उसमें जुड़ गया, उसका कोई तत्व इसमें जुड़ गया, तो वहां पर क्या होता है, अदला बदली होने के बाद वहां पर द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाती है। जैसे अच्छा एक चीज बता दें, इसमें क्या है, ये होने के लिए दोनों यौगिक जो है विलयन में होने चाहिए। ठीक है, यानी ये विलयनों के मध्य में होती है। जैसे कि बेरियम क्लोराइड BaCl2 और सोडियम कार्बोनेट Na2 सोडियम सल्फेट सही रहेगा, सोडियम SO4, इन्होंने अभिक्रिया की, इसका Ba इसके साथ चला जाएगा तो बेरियम सल्फेट बन गया और इसका NaCl के साथ चला जाएगा, NaCl बन गया। अब देखिए Na2 है Cl2 है तो इसके आगे 2 लगा दिया, B अकेला था B अकेला, SO4 अकेला तो SO4 अकेला है। यानी कि इसके दो यौगिक है, इसके आयनों ने या घटकों ने अदला बदली कर ली, यानी कि ये आपस में बदल गए। देखिएगा इसका Ba इसके साथ चला गया और इसका NaCl के साथ चला गया,
तो ये अदला बदली हो गई, तो यहां पर द्विविस्थापन अपक्रिया हो गई, या इसको उभय विस्थापन भी कहते हैं। कहीं कहीं आ जाए उभय विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं, तो ये लिख सकते हो। लेकिन ये प्रश्न आ सकता है कि कौन सी अपक्रिया विलयनों में ही होती है, तो द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अपक्रिया विलयनों के मध्य ही होती है। तो कैसा लगा इस सवाल का आंसर? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।